नमस्कारम। संवाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जो हालात पिछले कुछ हफ्तों में पैदा हुए, शायद उतने हालात कभी इंसान पर रहती सदी में नहीं आए, और अगर आए होंगे तो कुछ एक जगह पर आए होंगे, इस तरह सब पे नहीं आए। खैर, एक चीज़ मेरे मन में दिमाग में आ रही थी बार बार, और वो ये थी कि जब कभी हालात इंसान पर बहुत ज़्यादा मारते हैं, तब उसे ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं जो वो शायद सदियां लग जाएं उसको सीखने में। आप भी देखेंगे कि जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा, लोगों का दिमाग भी खुलने लगेगा। ऐसी ऐसी इजाद, ऐसे ऐसे इन्वेंशंस निकलेंगे, खोजें होंगी कि इंसान ने खुद नहीं सोचा होगा ये हो सकता है। चाहे वो फिर टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे फिर वो लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ, काम करने के ढंग हों, बहुत कुछ बदलने वाला है। और मुसीबत पड़ती है तो इंसान उसके तरीके ढूंढता है फिर। इसीलिए प्रकृति कहीं ना कहीं जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो इंसान फिर उससे लड़ता है। उसके पास परमात्मा ने पहले से ही दिमाग तो दिया ही होता है, तो वो फिर उसके रास्ते जरिए निकालता है और फिर आगे बढ़ता है। ऐसा कई बार हुआ है, आपने देखा होगा, पुराने समय का इतिहास पढ़ा होगा, उसमें भी ये सब चीज़ें हैं। और एक जो ज़रूरी बात मेरे बार बार जहन में, मन में आ रही है, वो ये है कि जो भी सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं आजकल चल रहा है, उसमें एक चीज़ बड़ी बार बार निकल कर के आ रही है कि गरीब लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा, और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास पैसे अब कम हैं, जो गुजारा कर रहे हैं। और स्कूल्स की तरफ से फ़ीस कईयों ने माफ़ कर दी है, उनका भला हो, बड़ी सूझबूझ से उन्होंने ये अच्छा स्टेप लिया है। कुछ स्कूल्स कह रहे हैं कि नहीं, हम लेंगे फ़ीस। ऐसे में सारे माँ बाप, सारे परिवार एक जैसे नहीं होते। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए सभी की कि जहाँ तक हो सके उनको यही कहना चाहिए कि नहीं, कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। इससे आपकी शान बढ़ेगी, और जो बच्चा पढ़ा रहा है आपके स्कूल में, उसके मन में आपके प्रति बड़ा लगाव हो जाएगा कि हमारी मदद की इन्होंने ज़रूरत के समय में। और कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहयोग से ही ये दुनिया आगे बढ़ती रही है और बढ़ती रहेगी। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है। मैं क्योंकि देख रहा था कि थोड़े दिन से ही बार बार बहुत सारे पेरेंट्स हाथ पे पेन से, स्केच से लिख लिख करके डाल रहे हैं फेसबुक पे कि नो फीस प्लीज़, या नो स्कूल नो फीस। मतलब कहीं ना कहीं वो अपना बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी की जेब अपने ढंग से इतना अलाउ नहीं करती है कि घर बैठे हैं, सोर्स कोई नहीं है इनकम का, और ये चीज़ें वो कर सकें। तो सैलरीज़ की बात अगर करें, मैं ये सब चीज़ें आपको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा हूँ, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, ये तो सरकार का काम है, वो क्या कहती है उसी के हिसाब से सबको चलना है। मैं सिर्फ अपनी राय रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन था कि ये चीज़ें लोगों के लाइफ में आ रही होंगी, उनको दिक्कत हो रही होगी इससे। और मैं अपने खुद के स्तर पे अगर कहूँ तो मैं बहुत लोगों की मदद नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जो मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे थे कुछ एक लोग, उन सब लोगों को मैंने, जिन लोगों को जो कोई काम नहीं कर रहे इन दिनों, ऑफ पे हैं, उनको भी आधी सैलरी ज़रूर मैंने दी है। और जो कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या काम कर रहे हैं जुड़ के, सोशल डिस्टेंसिंग कह लो या दूसरे ढंग से, तो वो लोगों को हम पूरी सैलरी दे रहे हैं। तो इतना मैं नहीं कर पा रहा था कि चलो मैं सबको घर बैठे ही पूरी सैलरी दूं, जैसे सरकार ने अपने दी है सबको, सरकारी लोगों को। वो अच्छी चीज़ है, चलो उनका अपना एक सोच है, नज़रिया है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी अगर आधी सैलरी दे तो कम से कम उनका रोटी चूल्हा ये सब चीज़ें बंद नहीं होंगी किसी के घर की। और जो व्यक्ति इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उसको अगर उसको कभी लगे कि मेरे पास तो इतना साधन नहीं है कि मैं इनको कैसे दूं, तो एट लीस्ट उनको रोटी के लिए तो फिर भी उसको कुछ ना कुछ प्रबंध उसके लिए करना चाहिए, क्योंकि ये मुसीबत की घड़ी है और हर इंसान की नज़र जो है अपने से ऊपर वाले पे टिकी होती है। वैसे सरकार भी अपने स्तर पे मेहनत कर रही है, और मैंने न्यूज़ में देखा कई जगह पे अनाज मिला, कई जगह पे नहीं मिला।
ये ऐसे ही चलता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि वाह सबको मिल गया। यह तो भगवान ही जानता है ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी और इनका समाधान क्या है। लेकिन फिर भी जो ये दुनिया धरती बची हुई है, आप और हम सब लोग मिलके जो एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, भलाई करते हैं, उसी पे टिकी हुई है। और मेरा मानना यही है कि आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दें। आप जहाँ तक हो सके एक दूसरे की मदद करें इस ढंग से। अपने से जुड़े लोगों को थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर दें, और जब खुलेगा लॉकडाउन तो उनकी जिम्मेवारी फिर बनेगी कि वो खूब मेहनत करके आपको ऊपर उठाएंगे। इसमें उनकी अपने आप उनको एक शर्म और एक अंदर से लिहाज होता है। हर इंसान देखता है कि मेरी कब किसने मदद करी, किसने नहीं करी। तो ये चीज़ कोई कहने वाली नहीं होती। और अगर आपके पास 10-20 लोग काम करते हैं, उसमें से 5 भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका जो काम है वो फिर चल पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, फालतू चीज़ कोई खर्च ना करें। कोई चीज़ पसंद भी आती है अगर, तो उसको थोड़ी देर के लिए टालें। कोई इस तरह की कोई ज़्यादा वो नहीं है जोर ज़बरदस्ती, या अपने आप से कोई एक बैलेंस बना के चलें, सूझबूझ से चलें। आइए 1-2 सवाल मैं चर्चा कर लूँ। एक सवाल बार बार पूछा गया कि SGOT SGPT बढ़ रहा है। SGOT SGPT यदि बढ़े तो आपको समझ आना चाहिए लिवर गर्मी है, लिवर में लिवर हीट छोड़ रहा है, हीट अप हो रहा है। आप उसमें कुछ चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो वही होता है कि डाइट के लेवल पर, आहार के स्तर पर आपको देखना होता है कोई गर्म चीज़, गर्म मसाला तो नहीं ले रहे, रात को जाग तो नहीं रहे। और रात को जागने और सुबह सोने से भी SGOT SGPT इम्बैलेंस होता है। गर्मी बढ़ती, शरीर में पित्त बढ़ता है, होंठ फटते हैं, सूखता है गला, ये सब चीज़ें। और कोई मजबूरी है, काम करता है तो ठीक है, खाए पिए और पानी पिए और काम करें फिर रात को, वो तो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर अपनी लाइफ को, रूटीन को सेट करिए, जो कि लॉकडाउन के कारण लोगों की थोड़ी गड़बड़ हो रही है। और एक जगह बैठे रहने से भी शरीर को पसीना नहीं आता खूब, तो अच्छे से पसीना लाइए, चलाइए शरीर को। SGOT SGPT यदि बढ़े तो क्या कर सकते हैं? कुछ रेमेडीज़ हैं जो सेफ़ हैं, जो डॉक्टर के परामर्श के बिना ली जा सकती हैं, वही मैं बताऊंगा इसमें। बाकी आप डॉक्टरी परामर्श लें। आयुर्वेद में अगर ऐसा हो तो हम सबसे पहले पादाभ्यंग करवाते हैं। पैरों के तलवों में नारियल का तेल या सरसों का तेल लगा के कांसे की कटोरी की बैक साइड से मालिश करवाते हैं। तो 5-5 मिनट 7-7 मिनट डेली रात को या सुबह शाम थोड़े दिन करें, उससे आराम मिलता है। गोंद कतीरा भिगो दें, और गोंद कतीरा भिगो करके इतनी सी गोंद कतीरा इतने पानी में भिगो दें, जब फूल जाएगी वो तो सारी, थोड़े थोड़े सबको इतनी डाल के, दूध या आधा दूध 1/4 इतना दूध, डबल या 3 गुना पानी, ज़्यादा भी पानी डाल सकते, 3-4 गुना पानी, तो वो आपकी बन जाएगी एक तरह से दूध का जो पतला सा घोल बन जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? कच्ची लस्सी बोलते हैं। तो उसमें आप ये डाल के, थोड़ा शरबत आदि डालना है तो डाल के, मिश्री डाल के उसमें आप गोंद कतीरा लें। पानी में गोंद कतीरा कम ही लेनी चाहिए क्योंकि खुश्क होती है, इससे SGOT SGPT कम आता है। इसके अलावा सत्तू पी सकते हैं। मैं इस पर वीडियो लेकर के आऊँगा सत्तू और गोंद कतीरा पे जल्दी, क्योंकि इसका मौसम आ गया है। सत्तू पी सकते हैं। आम का सीज़न आ चुका है, आम थोड़ा ध्यान से खाना। ऐसे लोग आम खाना SGOT SGPT वालों को नहीं चाहिए, उनको तरबूज खाना चाहिए। खरबूजा भी गर्म होता है, उनको खरबूजा भी थोड़े दिन नहीं लेना चाहिए। क्या लें वो? तरबूज ले लें, केला ले लें, गोंद कतीरा, सत्तू, और इस तरह से फालसा, जामुन आएगा आगे, वो सब लें। आम अगर खाना ही हो, किसी को गर्मी करता है, तो आम खाने के बाद ठंडा दूध पिएं, या आम खाने के बाद जामुन लें तो अच्छा रहेगा। और SGOT SGPT के लिए आप गन्ने का रस पिए। गन्ने के रस में अगर भिगोया हुआ चूना मिल जाए तो गेहूं के दाने जितना भिगोया हुआ चूना उसमें डाल के सुबह या दोपहर को पी लिया करें। ये सारी चीज़ें एक साथ भी इकट्ठी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, SGOT SGPT में आराम आएगा। पुनर्नवास एक होता है आयुर्वेद में, उसको सेवन कर सकते हैं, मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, वो भी SGOT SGPT के लिए बहुत अच्छा है। और बड़ी मेडिसिन हैं, चंद्रकला रस है, और कभी कभी चंदनाशक देना पड़ जाता है किसी किसी को। लेकिन ये सारी चीज़ें फिर एक पेशेंट को देख के, समझ के, उसकी बॉडी के हिसाब से देना होता है। बाकी आप ठंडी चीज़ों का सेवन और तर चीज़ों का सेवन, जैसे मीठी छाछ, जिनको गर्मी करता है, शरीर में गर्मी होती है, वो मीठी छाछ लिया करें।
और जिनके शरीर में ठीक है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, वो नमकीन पिए चाहे मीठी पिए, इस तरह से। तो ये था आज का कार्यक्रम जिसमें मैंने SGOT LGBT पर जिक्र किया, चर्चा की। एक वीडियो में मैंने बताया था सौम्य मसाला, आप उस सौम्य मसाले का प्रयोग करें, गरम मसाले का परहेज करें। तली चीज़ें, बासी चीज़ें, इमली बहुत गर्म होती है, तो वो चीज़ें ये SGOT LGBT को छेड़ती हैं। और देर रात ना खाएं, सुबह जल्दी खाएं, प्राणायाम करें, चंद्रभेदी करें, शीतली शीतकारी करें। थोड़ा विरेचन जरूरी है, यानी जो भी आप थोड़े समय के बाद आप एक बार कांजी पिए, गाजर की कांजी की वीडियो मैंने बनाई थी, उससे पेट लूज़ कराएं, साफ पतला एकदम पेट साफ हो, चाहे वो 1-2 बार ही हो। उससे आपकी एक्सेस जो पित्त होता है, गर्मी होता है, कई लोगों ने मुझे पूछा ब्लड में गर्मी है तो कैसे निकालें, वो विरेचन से निकलेगी। यानी किसी दिन अगर आपको लूज मोशन लग जाती, जैसे एकादशी का व्रत रखा, अगले दिन लूज मोशन लग गई, तो ये पित्त का विरेचन ही हुआ है। आप इससे डरा ना करें कि ओहो मेरे को तो लूज मोशन लगी, क्या फ़ायदा हुआ। लूज मोशन आपको डरा दिया गया है शुरू से कि लूज मोशन मतलब बीमार हो गया आपका पेट, ऐसा नहीं होता। जब लूज मोशन करके पेट हल्का लगे, आराम मिले, तो वो लूज मोशन आपको खुद ही पता चल जाता है ये लूज मोशन गलत नहीं था। वो रिलैक्स करने के लिए आपको कभी कभी विरेचन बॉडी से नेचुरली डिटॉक्स करती है बॉडी, तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये थी जानकारी आपके स्वास्थ्य से संबंधी। आप उम्मीद करता हूँ आपको मदद मिली होगी। और जो शुरुआत में मैंने बात रखी उससे संबंधित मैं कुछ पोल्स ले रहा हूँ। क्या जो स्कूल्स हैं उनको बच्चों की फ़ीस माफ़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी हो सकता है कोई मजबूरी हो, सारे स्कूल समर्थ नहीं होते, लेकिन होने भी चाहिए। वो तो उनका शुरू से जो है काफ़ी लोगों पे वो काम करते हैं। तो क्या करना चाहिए उनको, पूरी फीस माफ़ करनी चाहिए, आधी माफ़ करनी चाहिए, या किस तरह से उनको आगे करना चाहिए? आप नीचे अपनी राय दें। और ये भी मुझे बताएं कि आपको अपने ऑफिस से सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, मिल रही है तो कितनी मिल रही है, और अगर नहीं मिल रही है तो आपने क्या सोचा है। और जो आप अगर एम्प्लॉयर हैं तो आप अपने स्टाफ को कैसे मैनेज कर रहे हैं, दे रहे हैं उनको सैलरी या नहीं, या आप देने में समर्थ हैं, नहीं है, किस तरह हो रहा है, आपके किस तरह के हालात बने हुए हैं, आप नीचे बताइए, ताकि खुल करके चर्चा हो और पता चले कि इसको अब कैसे मैनेज करना है। जब कोई चीज़ आ ही गई है सिर पर, तो अगर हम मिलजुल करके चलेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ते, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर निकलेंगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।